Hello everybody, welcome back to Chemistry World. Today, let's see the relative reactivity of aryl halide, alkyl halide, vinyl halide, benzyl halide towards nucleophilic substitution. So सबसे पहले हम देखते हैं अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड. ठीक है, अराइल हैलाइड को कैसे ड्रॉ करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ फिनाइल रिंग. ओके, दिस वी ड्रॉ अ फिनाइल रिंग एंड देन उसमें अटैच कीजिए एक हैलोजन एटम्स. ओके, एक्स कैन बी एनी ऑफ द हैलोजन एटम्स. अल्काइल हैलाइड को कैसे लिखेंगे? सो राइट इट एज RCH2X. ओके, हियर आल्सो X कैन बी एनी ऑफ द हैलोजन एटम. चलिए, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, व्हेन वी कंपेयर दिस अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड, तब हमने क्या देखा कि ये जो अराइल हैलाइड जो है दैट इज लेस रिएक्टिव. ओके, दिस वन इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड. ओके, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले यहाँ पे जो बॉन्ड है, देखिए ये कार्बन एंड हैलोजन का जो बॉन्ड है, ये C and X बॉन्ड, here this bond is a stronger bond. Okay, this bond is a strong bond compared to here this bond. Okay, here CX bond जो है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. ओके, इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि दिस वन अराइल हैलाइड जो है दैट इज लेस रिएक्टिव. So there is two reason. Okay, no reason is के behind. That is, first है hybridization. Okay, पहला reason है hybridization. यहाँ पे ये अराइल हैलाइड में जो ये कार्बन एटम है जिससे डायरेक्टली जो हैलोजन जुड़ा है, जो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, दिस कार्बन एटम इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, जबकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है जिससे डायरेक्ट जो हैलोजन जुड़ा है, दिस कार्बन एटम इज शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जबकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, तो यहाँ पे S character will be more. Okay, here in this sp2 hybridization, here S character is more, जबकि यहाँ पे the S character is less. ठीक है, तो ये एक रीजन हुआ. ड्यू टू द S character की वजह से यहाँ पे क्या है, this aryl halide is least reactive. Okay, second reason जो है, second one, that is resonance. ओके, अब देखिए जब हम अराइल हैलाइड को लेते हैं तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ठीक है, तो देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करके. X कैन बी एनी ऑफ द हैलोजन एटम. अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, यहाँ पे द लोन पेयर विल डोनेट, इट विल ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो क्या होगा, ये लोन पेयर विल ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन और यहाँ आके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा. ओके, तो फर्दर हम रेजोनेंस लिख सकते हैं. चलिए रेजोनेंस लिखते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये X, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज. ओके, अब आगे फर्दर फिर से ये यहाँ आएगा, फिर माइनस चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा एंड फिर से ये डबल बॉन्ड जो है वो बाहर जाके माइनस चार्ज बनाएगा. ओके, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ बॉन्ड बना एंड हियर डबल बॉन्ड X माइनस. ओके, फर्दर इसके आगे भी रिएक्शन होगा, इसके आगे भी देखते हैं रिएक्शन. अब कैसे होगा, ये माइनस चार्ज से फर्दर यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड में से फर्दर यहाँ के माइनस चार्ज बनाएगा. ओके, सो फिर से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉन्ड आया, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड X, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस. ओके, अब फर्दर इसके आगे भी रिएक्शन होगा. कैसे होगा देखिए, अब ये बॉन्ड फिर से यहाँ आके डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर क्या होगा, ये वापस जाएगा. ओके,
दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने? टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। ओके, इसमें ध्यान दीजिए, इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चर्स है, इन दिस 3 स्ट्रक्चर क्या है? यू कैन सी डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्स। ओके, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, सी डबल बॉन्ड एक्स, यहाँ पे भी है एक डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर भी है एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पे इन दिस अराइल हैलाइड यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है। ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब जब डबल बॉन्ड होगा, सो डबल बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? हियर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से दिस बॉन्ड जो है, जो सी एक्स बॉन्ड, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ओके, जबकि इसमें ये जो अल्काइल हैलाइड है उसमें कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही होगा। ओके, हियर देयर विल बी ओनली सिंगल बॉन्ड, जबकि इसमें देखा जाए अराइल हैलाइड में क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, दिस अराइल हैलाइड इज मोर, the bond in aryl halide, the CX bond is more stronger bond. Okay, so due to which क्या होगा? ये बॉन्ड को ब्रेक करना इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, तो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बिकॉज द बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट बॉन्ड। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो भी डिफिकल्ट है इसमें, इस केस में। सो ड्यू टू विच दिस वन अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट विनाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखते हैं। ओके, सो विनाइल हैलाइड कैसे लिखेंगे इसको? तो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X। X जो है वो कोई भी हाइड्रोजन आइटम्स होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो ये कार्बन आइटम है जिससे डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, अब ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन आइटम दैट इज sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और अब देखिए X जो है दैट इज हैलोजन आइटम, अब उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो हम बता देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब क्या होगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक बता देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और यहाँ आके बॉन्ड बना देगा, एंड फर्दर ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ये कार्बन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा CH2 माइनस चार्ज आएगा कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड X और यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ पे जो कार्बन एंड हैलोजन जो बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया। अब क्या है? डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, डबल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो अब ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, सो इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। ओके, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस CX बॉन्ड, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है एंड यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना भी डिफिकल्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक तो sp2 है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया तो पता चला कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस को देखते हुए हम क्या बोलेंगे कि जो विनाइल हैलाइड है दिस इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। ठीक है, जैसे हमने अराइल हैलाइड में देखा कि ये लेस रिएक्टिव है, उसी तरह से विनाइल हैलाइड इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। ओके, हम बेंजाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो देखिए, बेंजाइल हैलाइड, पहले तो एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कीजिए। ओके, बेंजीन रिंग,
उसमें अटैच कीजिए CH2 एंड X। ओके, दिस X जो है वो कोई भी हैलोजन एटम होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच हो, ये वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए। तो क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ये कार्बन एंड हैलोजन का जो बॉन्ड है, ये जो C एंड X बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, वो सिंगल बॉन्ड जो है इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना इजी होगा। ठीक है, द CX बॉन्ड विल बी इजीली ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये X जो हैलोजन एटम है वो आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, सो दिस X एटम जो है, दिस X दैट विल गेट रिमूव, मतलब वो आयोनाइज होके निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयोनाइज, आयोनाइज या X माइनस। ओके, तो X जो हैलोजन एटम है वो आयोनाइज होके यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, ये कंपाउंड में से रिमूव हो गया। ओके, तो आगे जब ये X निकल गया तो अभी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखिए बेंजीन रिंग ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज क्यों आया, बिकॉज X जो है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल गया है। ठीक है, तो जब ये X ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकला तो यहाँ पे कार्बन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ओके, अब फर्दर इसका रेजोनेंस होगा क्योंकि ये एक अनस्टेबल, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आया, ये कार्बोकेटाइन बना और ये काफ़ी अनस्टेबल है। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए फर्दर रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो करते हैं रेजोनेंस। अब देखिए ये प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ओके, एंड यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब फिर से ये प्लस चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, फर्दर आगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फर्दर आगे ये रहा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और प्लस चार्ज अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसको हटाने के लिए फिर से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस आगे ट्रांसफर होगा। ओके, नाउ फर्दर और आगे रिएक्शन देखते कैसे होगा। फर्स्ट ड्रॉ अ बेंजीन रिंग। ठीक है, फिर इसमें बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, अब प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। ओके, अब फिर से ये प्लस चार्ज, अब ये प्लस को हटाने के लिए फर्दर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो आगे ड्रॉ अ बेंजीन रिंग, फिर बॉन्ड्स बता दीजिए और यहाँ पे CH2 एंड प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ है। ये रेजोनेंस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या हुआ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो बेंजाइल हैलाइड है वो रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी हाई है या लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एक तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड के वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये बॉन्ड, इस वजह से X जो है हैलोजन एटम वो इजीली यहाँ से रिमूव होगा। तो जब X हैलोजन इजीली यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आसानी से होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली यहाँ होगा, दैट मीन्स
ये जो बेंजाइल हैलाइड है दिस इज हाईली रिएक्टिव। ओके, सो एज कंपेयर टू ये अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, इसमें क्या था कि रिएक्टिविटी लो था। ठीक है, रिएक्टिविटी लो क्यों लो था? बिकॉज एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। दोनों में देखा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, जिस वजह से जो कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड था वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से हैलोजन एटम को ब्रेक करना यहाँ डिफिकल्ट था, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इजी नहीं था। इट वाज डिफिकल्ट हियर इन दिस बोथ केसेस। पर जब यहाँ पर देखा बेंजाइल हैलाइड में, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंड जो यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बता रहा है, इजीली ब्रेक हो सकता है। तभी तो यहाँ पे आयोनाइज होकर एक्स जो हैलोजन एटम है वो रिमूव हुआ। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना बहुत ही इजी है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो हाई है, और यहाँ पे अराइल एंड विनाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है वो लो है। ठीक है, सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड स्टिल अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवाइंड कीजिए, देखिए फिर से ये वीडियो को। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।